गरीब सरकारों के लिए एक मतदाता है, डॉक्टरों के लिए एक मरीज है और अधिकारियों के लिए एक गुलाम से महज ज्यादा कुछ नहीं है। जय हिंद। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हिंद वार्ता। मामला टीकमगढ़ से शुरू होता है, जहां एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे जिला अस्पताल टीकमगढ़ में भर्ती कराया जाता है, जहां सुविधाएं ना होने के कारण या उस अस्पताल में वैसी व्यवस्थाएं ना होने के कारण उस अस्पताल के डॉक्टर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं। रेफर करते हैं तो एक निजी एम्बुलेंस करता है उसका परिवार, और निजी एम्बुलेंस से जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो निजी एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो कि यहाँ के निजी अस्पतालों के यूं कहें कि दलाल होते हैं, उन्हें मरीज लाने की कमीशन मिलती है। उन्हें वो मरीज ऐसे मरीज ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो हम अस्पताल में उसे भर्ती करा दें, और अस्पताल उनसे मोटी रकम वसूले और उसमें से जो उसका परसेंटेज बनना है वो परसेंटेज लेकर वो चला जाए। लेकिन वो बिल्कुल ये नहीं सोचता है कि गरीबों के साथ वो लोग कहाँ से पैसा लाते हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना घर खेत द्वार सब बेच देते हैं सिर्फ एक जान बचाने के लिए। ना ये कोई डॉक्टर सोचता है, ना वो ड्राइवर सोचता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गरीबों के लिए सोचता है। वो एक अस्पताल, निजी अस्पताल में लेके आता है हरिश्चंद्र को, वहां उतार देता है और वहां पर डॉक्टर से जब परिजन मिलते हैं तो डॉक्टर उन्हें आश्वासन देते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा इलाज होगा और आपका मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर घर जाएगा। उसके बाद फिर जब उसे ये आश्वासन मिल जाता है तो फिर वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि जान बच जाएगी तो पैसा क्या, पैसा तो फिर भी कमा लिया जाएगा। तो वो वहां पर उन्हें भर्ती करा देते हैं और स्टार्टिंग में 20,000 रुपए जमा करवा देते हैं। इलाज 1-2 दिन 3 दिन चलता है और बिल का मीटर बढ़ता रहता है। बिल का मीटर इतना पहुंच जाता है कि फिर वो पैसा देने में असमर्थ हो जाते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल का मीटर हो जाता है और उसके बाद भी इलाज में, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। आप समझिए कि जिसका एक गरीब के लिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आप ये समझिए कि 2-2.5 लाख में एक गरीब अपनी बेटी की शादी कर देता है। गरीब 2-2.5 लाख रुपए में अपने 2-3 साल मतलब गुजार सकता है। आप ये सोचिए, वो 5-6 दिन में दे देता है कहीं। फिर उसके बाद भी इन लालची लोगों का पेट नहीं भरता है और कहते हैं कि यहाँ इलाज होना मुमकिन नहीं है, आप इनको या तो किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए या मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। अरे वो मेडिकल कॉलेज जाने के लिए ही आया था डॉक्टर साहब, आपने उसे रोक लिया और उसकी जेब में जो था वो आपने अपनी जेब में डाल लिया। अब तो उसे जाने दिया होता आपने। जब वो 1.5-2 लाख रुपए दे चुका है, फिर आप डिस्चार्ज करने के 60,000 रुपए मांगते हैं। जब उसके पास नहीं होता है तो वो पुलिस से गुहार लगाता है। पुलिस उस निजी अस्पताल में पहुंचती है और वो 60,000 वाला मामला 25,000 में तय हो जाता है। डॉक्टर की सहमति हो जाती है, मरीज के परिजनों की सहमति हो जाती है। फिर वहां से जब पुलिस चली जाती है उसके बाद डॉक्टर फिर अपनी पुरानी बात पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि आपको 60,000 ही देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना मरीज नहीं ले जा सकते। कैसे भी करके परिजन रोते बिलखते फिर दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर फिर पुलिस से गुहार लगाते हैं, पुलिस फिर इंटरफेयर करती है, पुलिस फिर आती है। फिर जैसे तैसे मामला रफा दफा होके डिस्चार्ज होके वो पहुंचता है मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तो वहां पर बेड ना होने का हवाला दिया जाता है, वेंटिलेटर ना होने का हवाला दिया जाता है। तो मरीज वहाँ इंतजार करता है, लेकिन तब तक इंतजार
इतना हो जाता है कि उसकी जान चली जाती है। वो वहाँ पर गेट पर ही अपनी दम तोड़ देता है। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना भाई खो दिया, लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो गरीब था। अगर यहीं किसी राजनेता या किसी अधिकारी या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो हो सकता है कि पूरा सिस्टम नतमस्तक हो जाता, लेकिन वो गरीब था। और ये चीज आपको हमको सबको सोचनी पड़ेगी। ये उन डॉक्टर को भी सोचनी पड़ेगी जिन्हें धरती पे दूसरा भगवान कहा जाता है। अरे गरीब तो वैसे ही मर रहा है, गरीब तो महंगाई से, बेरोजगारी से, ओलावृष्टि से, मतलब हर तरीके से मर रहा है। सरकार भी मार रही है उसको, उनसे बड़े साहूकार भी मार रहे हैं उनको। डॉक्टर साहब, आपको धरती पे दूसरा भगवान कहा जाता है, आप भी मार रहे हो सिर्फ पैसे के लालच में। आपकी नैतिकता कहाँ है? आपके अंदर कोई भावना नहीं है। आपको सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा कि जो हरिश्चंद्र के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। सब जब एक साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, तब ये समाज चल पाएगा, तब ऐसा कोई हरिश्चंद्र बच पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।